फ़की अबुल हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 आदमी ऐसे जिन्हें कभी भी सआदत और नेकी हासिल नहीं होती, जिन्हें कामयाबी कभी भी नसीब नहीं हो सकती, वो 4 अफराद हैं। पहला उनमें से वो शख्स है कि जिसके सामने आका अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक किया जाए तो वो आप पे दुरूद सलाम का नजराना पेश करने में बुखल से काम ले। जो आप पे दुरूद सलाम ना पढ़ने वाला हो वो सआदत और खुशबख्ती से महरूम शख्स होता है, और उसके मुकाबले में जो शख्स अपने नबी पे दुरूद सलाम पढ़ने वाला हो, जो उनकी ज़ात पे बार बार कभी सलाम की तोहफे पेश करता हो, कभी दुरूद के तोहफे पेश करता हो मेरे आका की बारगाह में, उस शख्स को अल्लाह सआदतों से बहरावर फरमाता है, उसे खुशबख्तों में लिख देता है। जो फरमाया पहला वो शख्स जो नबी पे दुरूद सलाम ना पढ़े वो कभी खुशबख्त नहीं हो सकता, और दूसरा वो शख्स है जो सआदत और खुशबख्ती से महरूम रहता है, वो शख्स है जो अजान के कलिमात के जवाब ना देता हो, जिसे अजान के परवाह ही ना हो, अजान आ रही उसे खबर ही नहीं है, वो अपनी दुनिया के अंदर लगा है, अपने मामलात के अंदर खोया है, अपनी बातचीत और कन्वर्सेशन के अंदर मगन है, और उसे पता नहीं कि मुझे मेरे खुदा बुला रहा है, मुझे खुदा की कॉल आ रही है, और उसकी जाने मुतवज्जे नहीं होता, जवाब नहीं देता। ऐसा शख्स भी सआदत और खुशबख्ती से महरूम रहता है। और तीसरा शख्स जो फ़की अबुल हसन फरमाते हैं, फरमाया वो शख्स है कि जिससे कोई दूसरा भलाई को तलब करे लेकिन वो उससे ताउन न करे। तो कर सकता हो, उसका थोड़ा सा ताउन अगले की ज़िंदगी बदल सकता हो, उसको मुश्किल से निकाल सकता हो, लेकिन क्या करे, वो उसके साथ कोऑपरेट ना करे, रिप्लाई ना दे, अपनी मस्ती में लगा रहे, तो ऐसा शख्स भी कभी सआदतमंद और खुशबख्त नहीं हो सकता। और चौथा शख्स फ़की अबुल हसन जो फरमाते हैं कि वो शख्स जो नमाज पढ़े और नमाज के बाद ना अपने लिए दुआ मांगे ना दूसरे मोमिनों के लिए दुआ मांगे, बल्कि बस जल्दी से नमाज पढ़ के भाग जाए, उसकी मिसाल तो उस मजदूर की तरह है जिसने सारा दिन मेहनत की हो, और जब मुआवजे और उजरत के मिलने का वक़्त आए तो वो शख्स अपना मुआवजा और उजरत छोड़कर भाग जाए, तो सारा दिन की मेहनत भी की हो और लिया भी कुछ ना हो, तो जब बंदा नमाज को अदा करे और फिर उसके बाद दुआ न मांगे तो वो शख्स सआदत और खुशबख्ती से महरूम होता है। तो ये 4 शख्स हैं जिनको ना सआदत नसीब होती है, ना खुशबख्ती, ना खुशहाली नसीब होती है। क्यों? इन 4 अमाल की वजह से। तो इन 4 अमाल, इन चीज़ों से जो करने वाली हैं कीजिए, जो रुकने वाली हैं, छोड़ने वाली हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, ताकि अल्लाह सआदत भी अता फरमाए और खुशबख्तों में शामिल भी फरमाए।